हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है हर्ष राज। मैं आपको इस चैनल पे 11th और 12th की कंप्लीट जेई और नीट के फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो से हमने बेसिक से एडवांस तक की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में, हमने पहला प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट करा। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको डिस्कस करे, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट क्या होती है, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, क्यों हम कहते हैं कि जब भी हम पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकेंगे तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका पाथ एक पैराबोला होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के रीसेंट ईयर्स में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैसे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे बच्चों के लिए जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बेटा, ये हमारा प्रोजेक्टाइल का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे कह रहा है कि हम पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंके ताकि उसका हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम आ जाए। तो लास्ट क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट को डेराइव भी करा था। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज आया था वो आया था आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और जो हमारा मैक्सिमम हाइट आया था वो आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। अच्छा, सिंस इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर दिया हुआ है तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। नाउ हमारा जो साइन 2 थीटा है हम उसे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेंगे, और अपॉन सॉल्विंग ये हमारा यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, और हमारा tan थीटा कितना आ जाएगा 4। यहाँ से हमारा थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4। मतलब अगर हम पार्टिकल को tan इनवर्स 4 एंगल पे फेंकेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा और इसका जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो सेम आएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं और उस दो पार्टिकल को हमने ए और बी को हमने 45 डिग्री और 60 डिग्री टू द वर्टिकल फेंक दिया है 400 मीटर के हाई टावर से। बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेई मेन 30 जनवरी को आया था, सेकंड शिफ्ट में 2024 को। और इस क्वेश्चन में एक एरर है। वो एरर क्या है कि यहाँ आपका एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री वर्टिकल के साथ दिया हुआ है, लेकिन जब आप इसको वर्टिकल के साथ लेकर के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। यहाँ पे एक्चुअली आपको एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री किसके साथ लेना है? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ पे मैंने बेटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है। तो जो पहला पार्टिकल है, जो पहला प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने किसी वेलोसिटी वी ए से फेंका है, और जो हमारा जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसको हमने किसी वेलोसिटी वी बी से फेंका है। ना हमने पढ़ा था क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जब भी हम पार्टिकल को फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स डायरेक्शन है उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता है, उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो हम एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिख देंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ कमिंग टू रेंज, जो रेंज होगा, रेंज का मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चला। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चलेगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगी? वो आपका हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स है और टाइम आपका कितना लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर मैं ए वाले का रेंज लिखूं, मतलब प्रोजेक्टाइल ए का रेंज लिखूं, तो जो प्रोजेक्टाइल ए का रेंज आएगा वो आएगा ए का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो देखो ए का वेलोसिटी वी ए इस डायरेक्शन में है, इसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये आने वाला है वी ए कॉस 45। वी ए का
एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी ए कॉस 45 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, यह हमारा आ जाएगा पार्टिकल ए का रेंज। नाउ अगर हम बात करें पार्टिकल बी का रेंज, तो ये आएगा फिर से बी का एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बी का एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज वी बी कॉस 60, वेलोसिटी बी का इधर है, अगर हम इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा वी बी कॉस 60 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ जाएगा आपका बी का रेंज। अच्छा, क्वेश्चन में दोनों का रेंज बराबर दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर दिया हुआ है, तो जब हमने रेंज को बराबर करा, आर ए बराबर आर बी करा और टी ए बराबर टी बी, तो देखो जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये वी बी सॉरी ये टी ए और ये टी बी कट जाएगा और आपका वी ए बाई वी बी का रेशियो आ जाएगा, और ये रेशियो कितना आ रहा है लास्ट में सॉल्व करने पे 1:√2। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है ए और बी, और हमने उन दोनों प्रोजेक्टाइल को, एक प्रोजेक्टाइल को 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो करा है, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 60 मीटर पर सेकंड से थ्रो करा है। पहले प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो करा है, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो करा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों प्रोजेक्टाइल के रेंज का रेशियो क्या होगा। तो हमने लास्ट क्लास में जो रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, हमने दोनों ही केस में वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो फर्स्ट वाले का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा u का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा मतलब साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय जी, और जो b वाले का रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 60 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज 120 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, नाउ हमें ये भी पता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये जो साइन 120 डिग्री हो जाएगा इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये हमारा बन जाएगा साइन 60 डिग्री। नाउ यहाँ भी साइन 60 डिग्री आ रहा है और यहाँ भी साइन 60 डिग्री आ रहा है, तो जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कट जाएगा और हमारा रेशियो आ जाएगा 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 4:9। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और उसका जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। अच्छा, अभी देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि तुम्हें कोई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दी गई हो प्रोजेक्टाइल की और तुमसे मैक्सिमम हाइट या फिर कुछ भी पूछ ले, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें दिए गए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने लास्ट क्लास में डराइव भी किया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रेस्पेक्टिव जगह पे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है वो आता है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और जो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है वो है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। नाउ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पहला रिजल्ट्स मिल रहा है कि जो tan थीटा है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना होता है tan थीटा, तो दोनों का कोएफिशिएंट अगर बराबर करेंगे तो हमारे पास tan थीटा कितना आ जाएगा 1, उससे हमारा थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। नाउ जो हम सेकंड रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं वो कंपेयरिंग से वो आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है माइनस जी डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट है -1/20। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/20। नाउ हमने थीटा ऑलरेडी निकाल के रखा है 45 डिग्री, तो जब हम यहाँ पे थीटा के जगह 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सॉल्व करने पे आपका यू स्क्वायर 200 आ जाएगा। नाउ हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हमें पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, तो यू स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 200, थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2 होगा डिवाइडेड बाई 2g, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और उस प्रोजेक्टाइल को हमने 30 डिग्री से फेंका है और ये जो एंगल है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ है और इनिशियल वेलोसिटी कितने इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है, तो 40 मीटर पर सेकंड के साथ फेंका है। नाउ अगर हम बात करें तो हमसे पूछा है कि जो पार्टिकल का, जो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होगा वो t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद कितना होगा। तो हमें पता है कि जब हम पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे 30 डिग्री के एंगल पे, तो उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा यह आ जाएगा 40 cos 30 और cos 30 आपका होता है √3/2, तो यह आ जाएगा आपका 20 √3। नाउ अगर हम y डायरेक्शन में बात करें तो y डायरेक्शन में हमें पता है जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो इनिशियली जितनी वेलोसिटी थी बाद में x डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी होगी। तो शुरुआत में x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था आपका 40 cos 30, तो बाद में भी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा 40 cos 30, मतलब 20 √3 ही होगा। लेकिन y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आपका थी 40 sin 30 और 40 sin 30 का मतलब है आपका 40 sin 30 मतलब 40 इंटू 1/2, या बेसिकली आ जाएगा आपका 20। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 20 थी और हमें पता है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कांस्टेंट है, किसके बराबर है g। तो हम सीधा लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना आ जाएगा, u हमारा कितना है 20 और a हमारा कितना है -10 इंटू 2। तो ये सारा वैल्यूज पुट करने पे जो हमारा y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ रही है आफ्टर 2 सेकेंड v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाने के बाद ये कितनी आ रही है 0। इसका मतलब कि जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड होगा तो y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगी, x डायरेक्शन में ही वेलोसिटी रहेगी। कितनी रहेगी 20 √3। तो जो पार्टिकल का स्पीड भी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है, कितना है 20 √3। y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब पार्टिकल का स्पीड जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर पर सेकेंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट पे 2023 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक पर्सन है, जो पर्सन आपका प्रोजेक्टाइल को 136 मीटर के मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक थ्रो कर सकता है। बात समझ में आ रही है, हमारे पास एक पर्सन है जो कि प्रोजेक्टाइल को, एक बॉल को 136 मीटर के मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक फेंक सकता है। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताइए जरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। मतलब हम उसी बॉल को, वही सेम आदमी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना फेंक सकता है। तो हमें पता है रेंज किसके बराबर होता है, u² sin 2θ/g, और जो हमारा प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट आता है वो आता है u² sin² θ/2g। अच्छा, हमें पता है अगर हमको मैक्सिमम डिस्टेंस फेंकना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फेंकना है, तो हमें रेंज को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और रेंज मैक्सिमम तब होगा जब हम 2θ को sin 2θ को मैक्सिमम कर दे, मतलब 2θ कितना हो जाए 90 डिग्री, मतलब हमको मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। जब हम 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम रेंज आएगा वो कितना आएगा u²/g। नाउ अगर हम बात करें मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फेंकने की, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हमें पता है इस एच मैक्स को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। मतलब हमको थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, मतलब पार्टिकल को परपेंडिकुलरली, मतलब मुझे पार्टिकल को कुछ परपेंडिकुलरली ग्राउंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकना पड़ेगा। अच्छा, उस केस में जो हमारा मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आएगा वो कितना आएगा u²/2g। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे दिया है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट u²/2g दिया है और हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो u²/2g दिया है 136, तो हमारा जो मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे हम कह रहे हैं, ये आ जाएगा आपका u²/g। सॉल्व करने पे 2 को उधर ले जाएंगे तो 136 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा आपका 272। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2023 में पूछा गया था और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एकदम रटा हुआ होगा कि जब भी हम किसी पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, जब भी हम किसी पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हैं तो जो रेंज आता है वो हमारा सेम आता है।
लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसका डेरिवेशन भी देखा था। बात समझ में आ रही है? लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने इसका डेरिवेशन भी देखा था। नाउ इसमें हमें ऑलरेडी दे रखा है कि हम पार्टिकल को दो डिफरेंट एंगल पे फेंक रहे हैं। एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है, और जो हमारा एंगल अल्फा और बीटा है उसका सम किसके बराबर है? 90 डिग्री। मतलब अल्फा और बीटा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हमें पता है जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकते हैं तो रेंज हमारा सेम आता है। जो रेंज का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1:1। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि हमने एक स्टोन को 30 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट करा है। तो बताओ जब ये स्टोन मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत की और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट की दोनों का रेशियो क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको इस लेक्चर का पेस थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मैंने पढ़ा रखा है, मैं इसको डायरेक्टली सीधा सीधा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या करा कि हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगी और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो शुरुआत में जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, बाद में भी किसी भी इंस्टेंट पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वही रहेगी। तो शुरुआत में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी? u cos 30। तो बाद में भी कितना रहेगा? u cos 30। और अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगी तो नेट वेलोसिटी यही हो जाएगी। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो आ जाएगा हमारा हाफ एम यू स्क्वायर। और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन मतलब पोजीशन नंबर 1 पे ये काइनेटिक एनर्जी है, और पोजीशन नंबर 2 पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका आ रही है हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 30। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर कट जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर 30। और जो cos 30 होता है आपका वो होता है √3/2, और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इसमें हमसे कहा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 10 केजी है, और हम इस बॉडी को 10 केजी के बॉडी को 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ फेंक रहे हैं, और इसका जो ट्रेजेक्ट्री है ये ट्रेजेक्ट्री एक स्पेशल पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 20, 10। नाउ अगर हम बात करें कि जो हमारा कैपिटल टी है, अगर वो यहाँ से यहाँ तक पूरे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है तो t इक्वल्स टू कैपिटल T/√2 पे पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो हमें लिखना है। नाउ हमें पता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप सोच रहे होगे बेटा कि सर जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सर को कैसे पता लग गया कि मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही लिखना है? तो इसका रीजन ये है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर प्रोजेक्टाइल एक पॉइंट से पास करेगा तो इसका मतलब जो भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखा है, और मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाने वाला हूं, वहां से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। तो देखो ध्यान से, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे थीटा कितना दे रखा था 45, मैंने इस 45 डिग्री के एंगल को यहाँ पे पुट करा, तो जो मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया वो आ गया y इक्वल्स टू एक्स tan 45 1 बन जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, और क्योंकि थीटा 45 है तो कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, u स्क्वायर आ गया। नाउ हमें पता है क्योंकि ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट से होकर के जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेगा। तो नाउ हमारा जो x कोऑर्डिनेट है, जो हमारा x का वैल्यू है वो है हमारा 20 और y का वैल्यू है कितना 10। तो हम y के जगह कितना रख देंगे 10 और x के जगह कितना रख देंगे 20। तो y के जगह जब हमने 10 रखा तो इधर हमारा 10 आ गया, x के जगह 20 रखा तो 20 आ गया, g के जगह हमने 10 पुट कर दिया है, x के जगह हमने 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करने पे हमारा u स्क्वायर 400 आ गया और हमारा u कितना आ गया 20। मतलब यहां से हमने पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली, और पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है आपका 20 मीटर
पर सेकेंड। नाउ अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है मैं उसका एक्स कंपोनेंट निकाल सकता हूं। मैं एक्स कंपोनेंट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस गिवन टाइम पे मोमेंटम लिखना है और मैं मोमेंटम लिखने के लिए मास इनटू वेलोसिटी करूंगा और वेलोसिटी जो होगा इस पॉइंट पे उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट दूसरा वाई कंपोनेंट। और मुझे पता है एक्स कंपोनेंट कभी नहीं चेंज होने वाला, तो अभी शुरुआत में जितना एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था बाद में भी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही होगा। और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा, तो y डायरेक्शन में मैं v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दूंगा, मुझे टाइम पता है। तो देखो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आ जाएगी 20 इनिशियल वेलोसिटी मैंने सॉल्व करके कितनी निकाल ली 20, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी 20 cos 45 और cos 45 मतलब 1/√2 सॉल्व करने पे आ जाएगा 10√2। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में थी वो आपका कितनी थी, अगेन u sin 45 और sin 45 भी आपका 1/√2 होता है, तो सॉल्व करने पे सेम ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10√2। नाउ अगर मैं बात करूं मुझे जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, t इक्वल्स टू कैपिटल T/√2 और कैपिटल T का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin θ/g। तो यहां मैंने 2 पुट कर दिया, u के जगह मैंने अभी निकाल के रखा है 20 और थीटा के जगह 45, तो ये 1/√2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू जी। इस पूरे को सॉल्व करने से मेरा जो टाइम आ रहा है, जिस टाइम पे मुझे मोमेंटम लिखने के लिए बोला है वो 2 सेकंड आ रहा है। नाउ अगर मैं बात करूं वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी होगी, क्योंकि मोमेंटम लिखने के लिए मुझे मास टाइम्स वेलोसिटी करना पड़ेगा, तो 2 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है और एक्स डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो शुरुआत में कितना था 10√2, तो बाद में भी 10√2 ही होगा। अच्छा वाई डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी निकालने के लिए क्या यूज किया है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो u मेरा इनिशियली वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था वो था आपका, मैंने ऑलरेडी 20 वेलोसिटी आपका कितनी थी 20, और वाई डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट था वो कितना था 20 साइन 45। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी, मैं वाई डायरेक्शन में v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है 10√2, v इक्वल्स टू यू प्लस ए के जगह आपका -10 आ जाएगा और टाइम कितना है 2, तो इस पूरे को पुट करेंगे तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 10√2 -20। नाउ मेरा जो मोमेंटम आ जाएगा वो आ जाएगा मास टाइम्स वेलोसिटी, और मैं मास मुझे दिया हुआ है 10 और वेलोसिटी जो है हमारा वो है आपका 10√2 वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो बी एक्स मेरा आ गया 10√2 आई कैप प्लस वी वाई जो है वो आपका, इसको मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा फाइनली मोमेंटम आ चुका है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे, और t इक्वल्स टू 10 सेकंड के बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा। नाउ हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल में कभी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो शुरुआत में एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था बाद में भी वही एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो बाद में जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था वो कितना है आपका v cos बीटा, और शुरुआत में कितना था 20 cos अल्फा, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका v cos बीटा इक्वल्स टू 20 cos अल्फा। नाउ हमें पता है y डायरेक्शन में पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम y डायरेक्शन में v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं। तो y डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो है आपका v साइन बीटा, और मैंने u प्लस एटी लगा दिया, तो इनिशियल कितना है y डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो 20 साइन अल्फा, और a के जगह -10 और t के जगह आपका 10। अभी देखो मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। मैं सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन करूंगा तो v से v कट जाएगा, साइन बीटा बाय कॉस बीटा आपका tan बीटा आ जाएगा, और हमसे सवाल में tan बीटा ही पूछा था, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 साइन अल्फा -100 डिवाइडेड बाय 20 कॉस अल्फा। 20 से देखो 20 कट जाएगा, आपका tan बीटा आ जाएगा tan अल्फा -5 सेक अल्फा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे बोला है कि हमारे पास एक शेल है और उस शेल को हम एक फिक्स्ड आर्टिलरी गन से फेंक रहे हैं स्पीड u से, और ये जो पार्टिकल है, ये जो आपका जो आर्टिलरी गन है, ये शेल को एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे फेंक रहा है, और दो दो ऐसा वैल्यूज है जिसके लिए आर्टिलरी जो हमारा गन है ये फिक्स्ड डिस्टेंस को हिट कर पा रहा है। तो हमें पता है दोनों ही केस में रेंज हमारा सेम है, और रेंज जब सेम होता है तो जो हमारा एंगल होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इनिशियली एंगल अगर अल्फा है तो बाद में जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा 90 माइनस अल्फा। तो जो शुरुआत का टाइम हो जाएगा वो शुरुआत का टाइम हो जाएगा आपका
जो मतलब फर्स्ट वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2u साइन अल्फा बाई जी। जो सेकंड वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 2u साइन अल्फा बाई जी। अल्फा की जगह मैं 90 माइनस अल्फा पुट कर दूंगा डिवाइडेड बाई जी, तो ये आ जाएगा आपका 2u कॉस अल्फा बाई जी। नाउ हमसे पूछा है कि T1 इंटू T2 क्या होगा, तो अगर मैं T1 इंटू T2 करूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आ जाएगा आपका 4u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 2r बाई जी। नो एक बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा प्रोबेबली। इसके बाद दो और क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक वाटर फाउंटेन है और इस फाउंटेन से वाटर चारों डायरेक्शन में निकल रहा है और कितने स्पीड से निकल रहा है, यू स्पीड से, अलग अलग एंगल पे निकल रहा है। तो कुछ वाटर होगा जो कि जस्ट ऐसे गिर जा रहा होगा, कुछ वाटर जो 45 डिग्री पे जा रहा होगा, कुछ वाटर होगा जो कि परपेंडिकुलर जा रहा होगा। अच्छा हमें पता है, हमसे पूछा है, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये बताओ इस वाटर फाउंटेन की वजह से कितना एरिया आपका भीग जाएगा, कितना कितना एरिया वेट हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है यहाँ से जो निकलने वाला जो वाटर है वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जाएगा, तो वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा आर मैक्सिमम के बराबर। और आर मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर बाई जी। और वो कब जाएगा, जब वो वाटर का पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने एंगल पे निकलेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे निकलेंगे। तो उस टाइम पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फारदेस्ट दूरी पे जाएगा। अच्छा ऐसा सारे डायरेक्शंस में हो रहा होगा, ऐसा इस डायरेक्शन में भी हो रहा होगा, यहाँ मतलब यहाँ 45 डिग्री से निकलेगा और कुछ इस तरीके से हिट करेगा, यहाँ से भी 45 डिग्री से निकलेगा, इस तरीके से हिट करेगा, यहाँ से भी 45 डिग्री से निकलेगा और इस तरीके से हिट करेगा। और इस तरीके से चारों डायरेक्शन में 45 45 45 45 पे वाटर के तुम्हारा मॉलिक्यूल्स निकल रहे होंगे और वो फारदेस्ट दूरी तक जा रहे होंगे। और बाकी जितने भी एंगल्स पे वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे वो इस पूरे सर्कल के अंदर ही रहने वाले हैं, वो इस पूरे सर्कल के अंदर ही रहने वाले हैं। तो हमसे कह सकते हैं जो हमारा वेट एरिया हो जाएगा वो एक सर्कल का एरिया हो जाएगा जिसका रेडियस किसके बराबर होगा, मैक्सिमम रेंज के। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा आपका, यू स्क्वायर बाय जी। तो जो हमारा वेट एरिया हो जाएगा वो जगह हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। और मैंने आर की जगह आपका आर मैक्स पुट कर दिया है, तो ये हमारा आ गया है पाई यू का पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा है कि हमारे पास एक बॉल है, हम उस बॉल को किसी वी नॉट से किसी थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं और हमारे पास एक पर्सन है जो कितने वेलोसिटी से भाग रहा है, वी नॉट बाय 2 से भाग रहा है और दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। मतलब जब मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किसी टी इक्वल्स टू 0 पे, उसी टी इक्वल्स टू 0 पे ये जो मैन है ये दौड़ना स्टार्ट कर रहा है कितने से, वी नॉट बाय 2 से। तो हमसे पूछा है कि विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, मतलब ये क्या ये पर्सन जब यहाँ से हम बॉल को फेंकेंगे तो क्या ये वापस से इसको कैच कर लेगा। तो अगर आंसर यस है तो बताओ कितने एंगल पे ये कैच कर लेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है अगर ये पर्सन इस बॉल को दोबारा से कैच कर रहा है, इस बॉल को इसने जब फेंका और जब ये दोबारा उससे उसको कैच कर रहा है, मतलब इसका ये है कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा बॉल को भी यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा। और दोनों का टाइम भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी, हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। अभी देखो इसका हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट रेंज होगा तो इसका भी हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट रेंज ही होगा। अच्छा हमको पता है हम रेंज कितना लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी है। और यहाँ पे जो हम आदमी का लिख सकते हैं रेंज, जो आ जाएगा आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है आपका, v नॉट बाई 2 इंटू टाइम। अच्छा अभी देखो दोनों सेम है तो मैंने दोनों को सेम करा दिया, तो यहाँ से टाइम कट गया, v नॉट से v नॉट कट गया और हमारा cos थीटा, एक cos थीटा का क्योंकि एक वैलिड आंसर है तो बिल्कुल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे जब हम पार्टिकल को फेंकेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम टाइम पे भाग के उसको कैच कर लेगा। तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा कोई भी किसी भी जगह पे आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर दो, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उस डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का जो और डिफरेंट केसेस हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंक दिया, तो वो सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक टेक केयर।